नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहली अपडेट यूपी ट्रिपल एससी की ओर से है। एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए। 9,212 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है, यानी कि इसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। तो जैसा कि आपने विज्ञापन को देखा होगा, विज्ञापन में लिखा गया था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग पीटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः परीक्षा में प्रतिभाग के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है। 18 दिसंबर को एक मीटिंग हुई है आयोग में और इसके आधार पर यहाँ पर एक परंतु जोड़ा गया है। परंतु क्या है? मतलब ये कहा जा रहा है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो परिणाम हैं वो अभी यूआई यानी कि अंडर इन्वेस्टिगेशन लिखे आ रहे हैं और कुछ लोगों का प्रोविजनल लिख के आ रहा है। तो इसी के संबंध में ये अपडेट है कि जब तक आयोग के स्तर से जांच के अधीन यानी कि अंडर इन्वेस्टिगेशन व औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम और निर्णय के अधीन रहेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपका जो स्कोर कार्ड है उस पर यूआई लिखा गया है अंडर इन्वेस्टिगेशन या फिर औपबंदी लिखा गया है प्रोविजनल, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। कोई भी मुख्य परीक्षा होगी जैसे कि लेखपाल भर्ती, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए तो ये है ही है। आगे भी जो परीक्षाएं होंगी तो उसमें भी अंडर इन्वेस्टिगेशन और प्रोविजनल श्रेणी की जो अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा जो भी जांच होगी और जो जांच का परिणाम सामने आएगा उसके आधार पर होगा। यानी कि आवेदन आप कर सकते हैं, इसके बाद पूरी प्रक्रिया आयोग तय करेगा। अगर आयोग की जांच में आपका रिजल्ट कन्फर्म रहता है तो आपका आवेदन जो है मान्य होगा और उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो ये एक अपडेट है। दूसरी अपडेट भी यूपी ट्रिपल एससी की ओर से ही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018, ये 2018 का विज्ञापन है जिसमें सम्मिलित अवर अभियंता यानी कि कंबाइंड जूनियर इंजीनियर, संगणक और फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त जूनियर इंजीनियर, अवर अभियंता, संगणक और फोरमैन के पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो यहाँ पर विज्ञापन के अंतर्गत कुछ लोगों के फोटो, हस्ताक्षर, जेंडर ये गलत पाए गए हैं, तो इसकी सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक फोटो, हस्ताक्षर, जेंडर में सुधार करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह नियत तिथि तक फोटो और हस्ताक्षर, जेंडर में सुधार कर लें। यानी कि जो भी यहाँ पर त्रुटियाँ हैं उसको आप 27 दिसंबर तक दूर कर लें और इसके बाद आपको कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्टेड श्रेणी के अंतर्गत रखे गए अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि नियत तिथि तक फोटो और हस्ताक्षर में सुधार न करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को आयोग द्वारा निरस्त समझा जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग की ओर से सहायक समीक्षा अधिकारी पद कोड 7 कंप्यूटर टंकण परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने से संबंधित एक अपडेट है। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या U37 UPRVUSA 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए विज्ञापित विभिन्न पदों में से सहायक समीक्षा अधिकारी पद कोड 7 17 जुलाई और 18 जुलाई को आयोजित CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा हेतु यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा टाइपिंग टेस्ट 13 दिसंबर को लखनऊ नगर में आयोजित की गई थी।
तो कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में अभिलेखी परीक्षण हेतु शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का जो परीक्षा परिणाम है वो एनेक्सर 1 पर अनुक्रमांकों के बढ़ते क्रम में घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट में अभिलेखी परीक्षण के लिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उनका जो नाम है वो एनेक्सर 1 पर, और वेबसाइट है www.uprvunl.org पर जाकर ये पूरी सूची आप देख सकते हैं। तो यद्यपि उपरोक्त परीक्षा परिणाम के प्रकाशन अपलोडिंग में सभी प्रकार की सावधानियां बरती गई हैं, फिर भी किसी भी प्रकाशन अपलोडिंग त्रुटि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग जिम्मेदार नहीं है तथा सभी प्रकार के भूल चूक के सुधार का अधिकार हेतु वह मतलब इसका जो राइट्स है वो उसको सुरक्षित रखता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो अपडेट है उस पर चलते हैं। तो लॉ क्लर्क के बारे में अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज़ हियर बाई इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न दैट इन परसुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 1 बाई लॉ क्लर्क्स ट्रेनी 2021 इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स वाज कंडक्टेड एट इलाहाबाद फॉर द एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क्स ट्रेनी फॉर द ईयर 2022। 94 पद थे कुल, और यहाँ पर कुल मिला के 94 पदों में 67 कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द इलाहाबाद एंड 27 कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द लखनऊ। और ये जो पूरी सूची है उसमें 73 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके भी रखा गया है। पूरी सूची आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट .in वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो लॉ क्लर्क ट्रेनी के बारे में परिणाम जारी कर दिया गया है, और इससे संबंधित जो सूची है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट .in नामक जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और जो लोग न्यूली सिलेक्टेड लॉ क्लर्क हैं, ट्रेनी हैं फॉर द ईयर 2022, उनको कहा जाता है कि रिपोर्ट एट द एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच एज द केस मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 फॉर द ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग। तो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के लिए उनको जहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर जाकर उनको रिपोर्ट करनी होगी। और ये सूचना आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद फिर आप आगे का जो फर्दर प्रोसेस है उसका पालन कर लीजिएगा। यूपी SSSC की ओर से नेक्स्ट अपडेट क्या है? अपडेट 21 दिसंबर की है, और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता यानी कि यहाँ पर कंबाइंड जूनियर इंजीनियर संगणक और फोरमैन की जो परीक्षा है, तो परीक्षा की डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। तो यहाँ पर सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा की लिखित परीक्षा 30 जनवरी 2022 रविवार को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए यूपी SSSC की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट्स, और आपने वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दिया करें। हम मिलेंगे शीघ्र ही आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।